नमस्कार। एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि स्मृति ईरानी पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी से चुनाव दिल्ली विधानसभा का नहीं लड़ने वाली है। जी हाँ, इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है। स्मृति ईरानी का नाम अब लगभग तय हो चुका है कि दिल्ली की जो बची हुई सीटें हैं, जिसमें 10-11 सीटें बीजेपी ने अनाउंस नहीं की हैं, ये अटकलें थी कि उनका नाम आ सकता है। लेकिन अब मैं स्पष्ट कर दूं कि स्मृति ईरानी का नाम नहीं आने वाला। स्मृति ईरानी दिल्ली का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने वाली। स्मृति ईरानी दिल्ली की रहने वाली थी। स्मृति ईरानी दिल्ली में एक बार लोकसभा का चुनाव चांदनी चौक सीट पे लड़ चुकी हैं, हार चुकी हैं कपिल सिब्बल से। माना जा रहा था कि जो सीटें अनाउंस नहीं हुई हैं, जैसे कि ग्रेटर कैलाश हो गई, दिल्ली कैंट हो गई, यहाँ से स्मृति का नाम आ सकता है, लेकिन नहीं आने वाला। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बीजेपी ने दिल्ली के लिए जिन स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, उसमें स्मृति ईरानी का नाम है। 40 नामों की सूची आई है, 35वें नंबर पर उनका नाम है। साफ है, इसका मतलब वो चुनाव नहीं लड़ने वाली हैं, तभी वो स्टार प्रचारक होंगी। जो नाम आए हैं 40 लोगों के, उसमें प्रधानमंत्री मोदी का नाम है, उसमें जगत प्रकाश नड्डा जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनका नाम है, राजनाथ सिंह का नाम है, अमित शाह का नाम है, दिल्ली के जो बीजेपी के 7 सांसद हैं उनके नाम है, बांसुरी स्वराज का नाम हो गया, योगेंद्र चंदोलिया हो गया, रामवीर सिंह बिदूड़ी हो गया, मनोज तिवारी हो गया। इस लिस्ट में आप देखते हैं कि 1 से 40 नामों में तो 35वें नाम पर जाकर स्मृति ईरानी का नाम दिखाई देता है और 36वें नाम पर अनुराग ठाकुर का नाम दिखाई देता है। ये वो लिस्ट है, अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो। नीचे से 5वां नाम स्मृति ईरानी का है, अनुराग ठाकुर का है, हेमा मालिनी का है, रवि किशन का नाम इसमें है, निरहुआ का नाम इसमें है। ये नाम इसलिए रखे गए रवि किशन निरहुआ का कि दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में पूर्वांचली वोटर्स हैं और पूर्वांचलियों को बड़ा मुद्दा इस बार बनाया है बीजेपी ने कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच पूर्वांचली वोटरों में को खींचतान को लेकर अच्छी खासी बहस चल रही है। इसीलिए मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ तीनों स्टार प्रचारक रखे गए हैं। और राजा इकबाल सिंह का नाम है, हरदीप सिंह का नाम है। ये सिख वोटरों को लुभाने के लिए इन सिख नेताओं को बीजेपी ने रखा है। राजा इकबाल, सरदार इकबाल सिंह जो है, राजा इकबाल सिंह, वो बीजेपी से कई सालों से जुड़े रहे। बीजेपी के जो पूर्व भी दिल्ली के सांसद रहे, मंत्री रहे, हर्षवर्धन, उनका नाम भी रखा गया बनिया कम्युनिटी को के बीच में जाके प्रचार करने के लिए। बीजेपी के जो तमाम मुख्यमंत्री हैं, जैसे मध्य प्रदेश के मोहन यादव, उत्तराखंड के धामी साहब, इनके नाम, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के, इनके नाम भी रखे गए। योगी आदित्यनाथ का नाम भी इस लिस्ट में 12वें नंबर पर है। तो ये अपने मुख्यमंत्रियों को भी इम्पोर्टेंस दे रही है भारतीय जनता पार्टी कि दिल्ली की जनता के बीच में आए और इन नेताओं की जो लोकप्रियता इनके अपने राज्यों में है, तो उन राज्यों के लोग अगर जिन इलाकों में रहते हैं उनके बीच इन नेताओं की लोकप्रियता को बनाया जा सके, ये इस कोशिश में आप कह सकते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम भी इसमें है। ये भी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बहुत बड़ी संख्या में, जैसे मैंने कहा, पूर्वांचली लोग, बिहार के लोग दिल्ली में रहते हैं, उनके बीच में इनकी पैठ हो सकती है, इसीलिए इन लोगों को इम्पोर्टेंस दी गई है। आपको बता दूं स्टार प्रचारक होते क्या है। स्टार प्रचारक, हर पार्टी को इजाजत होती है, राष्ट्रीय पार्टी को, कि 40 नामों की एक सूची चुनाव आयोग को दे दे और वो 40 लोग जो प्रचार करने जाते हैं, तो उनका जो खर्चा होता है, चुनाव का जो खर्चा होता है, आना जाना, ठहरना पीना, वो पार्टी के खर्चे में गिना जाता है, ना कि कैंडिडेट के। उदाहरण के लिए अगर स्मृति ईरानी जाके दिल्ली के किसी विधानसभा में प्रचार करती हैं, तो उस विधानसभा का जो उम्मीदवार होगा उसके खर्चे में स्मृति ईरानी का आना जाना, ठहरने का खर्चा नहीं जोड़ा जाएगा चुनाव आयोग के अधिकारियों के द्वारा। ये जोड़ा जाएगा भारतीय जनता पार्टी ने जो कुल पैसा खर्चा किया इन चुनावों में, उस खाते में। तो कैंडिडेट के ऊपर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता है। इसीलिए जो बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, जो बड़े बड़े नेता होते हैं, जिनकी डिमांड ज्यादा होती है, उनको पार्टी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में रख लेती है, ताकि वो एक साथ कई जगहों के कैंडिडेट का दौरा कर सकें, कई सीट्स पे जा सकें और उस इलाके की सीट पर उनके खर्चे का बोझ ना पड़े। तो ये एक फायदा स्थानीय उम्मीदवार को हो जाता है जो उस पार्टी से चुनाव लड़ रहा होता है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, स्मृति ईरानी न ग्रेटर कैलाश से लड़ने वाली हैं, न दिल्ली कैंट से लड़ने वाली हैं, न बीजेपी की बची हुई जो दिल्ली की 11 सीटें उनमें उनका नाम आने वाला है। स्मृति ईरानी दिल्ली के होने के बावजूद भी अभी दिल्ली की राजनीति से दूर ही रहेंगी। आज 15 तारीख है, 17 तारीख को नामांकन के आखिरी दिन है। उम्मीद करना चाहिए कि बीजेपी की आखिरी सूची अगले कुछ ही घंटों में सार्वजनिक होगी, जिसमें स्पष्ट हो जाएगा कि जीके और दिल्ली कैंट जैसी सीटों से पार्टी किसको लड़ा रही है।